हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 क्लास के स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या रैशनल नंबर। इसका प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 का पहला सम है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ये जो आपके पास ये सारे के सारे नंबर हैं, ये सारे के सारी संख्या परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या सिंपल ना होकर ऐसे ही बटे में होती। जैसे आपके पास ये पूरी रकम दी हुई है -2/3 गुना 3/5 जमा 5/2 माइनस 3/5 गुना 1/6। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी दो संख्याओं के बीच में गुना होता है तो वो एक ही टर्म होती है। जैसे कि -2/3 गुना 3/5 में आपके गुना है तो ये एक ही संख्या होगी, तो इसको आप पहले पद में गिनेंगे। अब ये जमा 5/2, इसके साथ गुना का कोई परिमेय संख्या नहीं है तो ये आपकी दूसरी टर्म गिनी जाएगी। अब ये तीसरी -3/5 गुना 1/6, ये आपकी तीसरी टर्म गिनी जाएगी, क्योंकि इसमें भी गुना का साइन है, इसलिए ये दोनों टर्म्स भी एक ही टर्म है। अब आपका सम कहाँ से स्टार्ट होता है? चाहे तो वैसे मैं ये सिंपल भी सॉल्व कर सकती हूँ, जैसे 2 गुना 3, 3 गुना 5 सिंपल गुना करके मैं इसे लिख लूँ, पर नहीं, इन्होंने ऊपर आपके क्वेश्चन में कहा हुआ है गुणधर्म, उचित गुणधर्म का प्रयोग करते हैं। पहले आप ये देखिए, ये पहली रकम दूसरी और तीसरी रकम में क्या कोई कुछ विशेषता है? हम पूरी पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि पहली और तीसरी रकम में 3/5 यहाँ पे कॉमन निकल आएगा, तो इसलिए हमें इसे क्रम अनुसार पहली को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब दूसरी को तीसरी टर्म की जगह और तीसरी को दूसरी टर्म की जगह आपको लिखना पड़ेगा। अब ये जो आपने गुणधर्म यूज किया है ये आपका बन जाएगा क्रम विनिमेय नियम से, क्योंकि आपने एक नियम इसमें यूज किया जिसमें आपने दूसरी और तीसरी टर्म को आपस में स्थानांतरित किया। अब देख लीजिए, अब ये जो आपके पास चारों के चारों टर्म्स हैं, सॉरी 2 टर्म्स, ये इनमें से 3/5 कॉमन आएगा, पर इसे निकालने से पहले आपको इस पूरी इक्वेशन को एक ब्रैकेट में करना है। अब आप इनमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन वो होता है जो एक ही टर्म में एक से ज़्यादा बार हो। अब इस पूरी ब्रैकेट में देखिए 3/5 एक से ज़्यादा बार यानी कि 2 बार है। जब भी कोई टर्म आप बार कॉमन निकालो तो उसको उसी टर्म के साथ अंदर भाग करना पड़ता है। अब 3/5 को 3/5 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1। यहाँ भी 3/5 को 3/5 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 1, और ये 1/6 वैसे का वैसे ही उतार लीजिए। अब किसी भी रकम को 1 के साथ गुना करें तो आंसर उसका सेम ही रहता है, जिस तरह की ऐसे। अब ये जो है परिमेय संख्या 2 है, इसके अंदर व्यवकलन का साइन है, इट मीन्स सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो पहले आप इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमेशा हर वाली वैल्यूज का ही निकलता है, जैसे कि 3/6। आप इसमें से इसका एलसीएम निकाल लीजिए। अब आपको पता है एलसीएम हमेशा छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट होता है। प्राइम नंबर वो होता है जो खाली अपने टेबल में जाता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। 2 के पहाड़े में टेबल में 3 नहीं जाता तो उसे आप वैसे ही उतार लेंगे। 6 2 के टेबल में 3 पे जाता है। अब ये दोनों
टर्म 2 के टेबल में नहीं जा सकती, तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर लेंगे जो कि 3 है। 3 के टेबल में दोनों के दोनों 1 पे चला जाता है। जहाँ पे भी 1 1 आ जाए वहाँ पे आपका एलसीएम ख़त्म हो जाता है। अब आपका एलसीएम देखो, ये ऊपर वाली जो सी वैल्यू आई है उसको नीचे उतार लो और इन्हें आपस में गुना करो, आंसर आपके पास आ जाता है 6। अब इसे पहले आप इस वैल्यू को एलसीएम के साथ सॉल्व करेंगे। कीजिए, -2/3 को 6 के साथ गुना करने पर क्या आएगा। एक बात का ध्यान रखना, ऊपर नीचे हमेशा भाग होता है जबकि आमने सामने हमेशा गुना होता है। अब ऊपर नीचे भाग कर लेंगे। 3 के पहाड़े में 6 2 पर जाता है, 2 गुना 2 4, जबकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो आप यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। अब दूसरी रकम लीजिए, 6 के साथ 6 भाग हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है -1। अब नीचे आप एलसीएम ही उतारेंगे, एलसीएम का आंसर आपका आ रहा है 6। ये आपका एलसीएम पूरा हुआ। आगे सम करने से पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही आएगा, आपके पास इधर आ जाएगा -5/6 जमा 5/2। जिनमें भी कोई साइन नहीं होता उनमें आपस में गुना का साइन होता है। अब अगली रकम में गुना ब्रैकेट हटा के यहाँ पे गुना का साइन लगा दें। परिमेय संख्या जब गुना होती है तो ऊपर अंश के साथ अंश गुना होता है और हर के साथ हर गुना होता है। 3 गुना 5 -15, 5 गुना 6 30। अगर तो सिंपल वैल्यू भाग हो रही है तो इसे भाग इधर ही कर ले। जैसे 15 के पहाड़े में 30 2 पे आता है, यहाँ से आपकी कटिंग करके आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है -1/2 जमा 5/2। अब इसका आगे एलसीएम उतारने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीचे हर सेम है। जब नीचे हर सेम हो तो उसे एक ही बारी उतार लीजिए और ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी वैसे ही उतार लीजिए। 5 में से 1 घटाएं तो साइन माइनस का नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी वाली रकम के साथ प्लस का साइन है। 5 में से 1 घटाया जाए तो 4 साइन आंसर आएगा। अब 2 के पहाड़े में 4 2 पे भाग हो जाता है, आपका आंसर 2 आ जाता है।